नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अवश्य जाएं धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां चल रही है बम्पर सेल। 50% की सेल चल रही है विंटर आइटम्स पे। राजदीप सरदेसाई बहुत दुखी है और राजदीप सरदेसाई को बहुत दुखी होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी कोई अब सुन ही नहीं रहा है। वो बहुत परेशान है, कई चीज़ों से परेशान है। अभी मुस्तफ़ीज़ुर रहमान वाला मामला निपटा नहीं था कि आज उसके प्यारे प्यारे उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत मिलते मिलते रह गई। मतलब उनकी जो जमानत की अर्जी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खारिज कर दी कि भैया यूएपीए में कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं होती, और ना यूएपीए में आपका ट्रायल डिले के ग्राउंड पे बेल मिल सकती है। लो जी, अब राजदीप सरदेसाई क्या करे? राजदीप सरदेसाई ने तो उमर खालिद के अब्बा जान को भेज दिया था न्यूयॉर्क, और ये कहा था कि भैया जाके ममदानी से चिट्ठी लिखवा ला। उससे क्या है कि कोर्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। ममदानी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है भाई। ममदानी जो है वो ट्रम्प के बाद वही तो है पूरे अमेरिका में। ऐसा उनको लगता है, लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उमर खालिद को बेल नहीं मिली, शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली, और उनका जो पुराना सपना था, जो कि बांग्लादेशियों के साथ में आजकल रेजोनेट हो रहा है कि भाई हम चिकन नेक को काट देंगे, 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, अब भाई वो तो सारा का सारा जो है वो डिफ्लेट हुआ जा रहा है। दूसरी बात, उधर बीएसएफ जो है वो अपने अलग मामले में चल रहे हैं उसके। ये कहाँ पहले इतनी शांतिपूर्ण बीएसएफ हुआ करती थी, और अब आप देखिए कि कल 3 स्मगलर्स बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भारत में आने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको गोली मार दी, और उनमें से एक मर भी गया, 2 भाग गए। तो ये जो है ये मोदी के राज में ये ठीक नहीं हो रहा है कि मोदी के राज में इस समय सारे के सारे लोग जो है वो पूरी तरह से एक तो पश्चिम को इग्नोर करना आरंभ कर चुके हैं। कोई सोच सकता है कि ज़ुहरान ममदानी जैसे न्यूयॉर्क के इतने बड़े मेयर ने चिट्ठी लिखी उमर खालिद के लिए, और उसके बाद भी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया। ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से अगर ट्रंप के सामने इसको ले जाया जाएगा तो ट्रंप तो यही कहेगा कि भाई देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड वी मस्ट इन्वेड इंडिया। क्या सोचते हैं? उधर मुंबई में खुलेआम घोषणा हो रही है कि साहब हम इसको न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। सोचो राजदीप क्या सोचेगा? राजदीप का पुराना शहर है मुंबई, और मुंबई को आप न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। अगर मुंबई न्यूयॉर्क नहीं बनेगा तो आखिरकार क्या बनेगा? क्या आप मुंबई को कराची बनाना चाहते हैं? क्या आप मुंबई को लयारी बनाना चाहते हैं? बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि इस समय पूरा का पूरा भारत जो है वो अब अमेरिकी आदर्शों पर नहीं चल रहा है। उधर उखाड़ पछाड़ तो हमारे ट्रंप बाबू कर ही रहे हैं, लेकिन लोग बहुत प्रसन्न हैं। वही ट्रंप बाबू ने वापस उखाड़ पछाड़ शुरू कर दी है। ये अलग बात है कि यहाँ हमारे कम्युनिस्ट, यहाँ हमारे लिबरल, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कम्युनिस्टों की समझ में तो आ रहा है, उन्होंने तो वेनेजुएला के समर्थन में तुरंत प्रोसेशंस और निकालने आरंभ कर दिए हैं। उनकी जो है वो धरने वरने भी चालू हो जाएंगे कुछ दिनों में, ऐसा लगता है। हालांकि हमारे लिबरल्स ने आज तक एक शब्द भी बगल में, वेनेजुएला तो यहाँ से करीब 15,000 किलोमीटर है, तो वेनेजुएला के लिए तो उन्होंने रैली वैली निकाल दी, लेकिन बगल में बांग्लादेश है उसके लिए रैली नहीं निकाली। रैली किसके लिए निकालने जा रहे हैं? मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के लिए, क्योंकि मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, उनका कहना है कि भाई उसका ये अधिकार है वैश्विक नागरिक होने के कारण कि वो भारत में अपनी रोजी रोटी कमा सके। और वो भी तब जब 9 करोड़ 20 लाख रुपए उसको दिए जा रहे थे, 9 करोड़ 20 लाख रुपए उससे छीन लिए गए, निवाला उससे छीन लिया गया। और उस निवाले में से लगता तो ऐसा है कि जैसे हमारे लेफ्टिस्ट वगैरह को कोई हिस्सा मिलने वाला था, कि वो इतने दुखी हो गए। तो भाई लिबरल्स का मामला जो है ना, वो लिबरल्स का इस समय कष्ट देखा नहीं जाता, बिल्कुल देखा नहीं जाता। चाहे वो
बांग्लादेशी जो है वो बॉर्डर पे मार दिए गए हों, और चाहे उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल कैंसिल कर दी गई हो, और चाहे ये कह दिया गया हो कि भाई मुंबई का मेयर हिंदू और मराठा बनेगा और उसको हम न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। जो कुछ भी बातचीत हो रही है उससे हमारे लिबरल्स को, जिसकी ध्वनि है राजदीप सरदेसाई, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत ही अधिक कष्ट हो रहा है। और ये कष्ट लोगों से, खास तौर से मुझसे, देखा नहीं जा रहा है। क्या करें इनके लिए? इनके लिए कोई सिंपथी विम्पथी करें, कुछ करें। उधर इनके जो साथी लोग हैं उनके ऊपर टेरर चार्जेस लगा दिए गए हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान में आलोचना करने का प्रयास किया आसिम मुनीर को, उनके सबके ऊपर टेरर चार्जेस लगा दिए गए। टेररिज्म है वो। और यहाँ हमारे भाई लोग जो है वो मस्ती से घूम रहे हैं और अभी भी कल्पना कर रहे हैं कि अब मोदी का नंबर आना चाहिए वेनेजुएला के बाद। कुछ लोग तो खुल के बोल रहे हैं ट्विटर पर, इस समय ये भरा पड़ा हुआ है कि भाई अब मदुरो के बाद में मोदी का नंबर आना चाहिए। और हमारे जो परपेचुअल फॉरेन टूर वाले जो नेता है, जो हमेशा फॉरेन में ही रहते हैं, उनका तो कहना है कि साहब कि यही ऐसा ही होना चाहिए। अभी तक उनका निंदा प्रस्ताव नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध, कैसे उन्होंने हमारे शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल खारिज कर दी। अच्छा, उमर खालिद की और शर्जील इमाम की बेल खारिज की सो की, उसमें जो है वो ये और कह दिया कि अब 1 साल तक ये कोई दूसरी एप्लीकेशन बेल की नहीं लगा सकते। तो कई भैंस पानी में साल भर तक वो नहीं आएंगे। अच्छा, इतना ही होता तो भी ठीक था। कुछ लोगों को छोड़ा है, 5 लोगों को छोड़ा भी है, जिसमें हमारी गुलफिशा मैडम भी है। गुलफिशा मैडम को छोड़ा है और उसमें 12 ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी है भाई, ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा दी है कि ये 5 के 5 जो है वो बेचारे अपने घर में रह के और खाना पीना करते हुए जुगाली करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। वो बेचारे सोशल मीडिया पे कुछ बोल नहीं सकते, किसी प्रकार का एक्टिविज्म कर नहीं सकते। जरा सा भी कुछ करेंगे तो बेल कैंसिल हो जाएगी। इस तरह के उसमें कंडीशंस डाल दी गई। 12 सोचिए, ऐसा भी कभी होता है? कभी क्या हमारे भाईजान लोगों ने इतनी विवशता अनुभव की है कि उनको लग रहा हो कि साहब कि उनकी सारी शक्तियां जो है वो चली गई हैं? उनका वीटो तो बहुत पहले से चला गया था, अब वीटो के बाद अब उनका जो स्ट्रीट वीटो है वो भी चला जाएगा। अगर स्ट्रीट वीटो भी चला जाएगा तो आखिरकार करेंगे क्या वो? बहुत कष्ट का मुकाम है भाई, बहुत कष्ट का मुकाम है। और दूसरी तरफ वो धुरंधर जो है वो नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही। वो साहब 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद भी डबल डिजिट में उसकी इनकम हो रही है। और हमारे जितने भी और जो फिल्म वाले हैं वो सब चुप बैठे हैं। शाहरुख खान जो है वो याद कर रहा है कि जिनकी माँ मेरी फ़ैन हुआ करती थी, उनके बच्चे जो है वो मुझको ब्लॉक कर रहे हैं। ये देख देख के लिबरल्स के छाती पर सांप लौट रहा है। ये देखकर लिबरल के साथ छाती पर सांप लौट रहा है कि अब हमारे अंडरवर्ल्ड के पैसे की कोई दरकार नहीं रहेगी फिल्म वालों को। वो अपने आप पैसा रेज कर रहे हैं और पैसा रेज करके पैसा वापस कमा रहे हैं। क्या करेंगे फिर बाकी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो केवल और केवल लिबरल थीम्स पे जीते रहे? यहाँ तक कि आप देखें कि नेटफ्लिक्स वाले प्योर एंटी हिंदू, प्योर एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म्स, वो भी पलट गए। उन्होंने भी लिबरल्स को धोखा दे दिया। सब जगह ये लिबरल इस्लामिज़म भारत में पीछे जा रहा है। ये देखकर जॉर्ज सोरोस बहुत चिंतित है। जॉर्ज सोरोस को चेले यहाँ पर राहुल जी बहुत चिंतित है, प्रियंका जी बहुत चिंतित है, कांग्रेस के जो उनके चेले हैं खास वो बहुत चिंतित है। वो किस्म भी ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे तो जीवन कैसे चलेगा? फिर जीवन में रस कहाँ से आएगा? जीवन में आनंद कहाँ से आएगा? जब जीवन में कोई रस नहीं, जीवन में कोई आनंद नहीं, तो फिर आखिरकार जी के क्या करेंगे? दिल ही टूट गया। जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे? इस तरह के गाने जो है वो अपने आप घंटियाँ दे के
और बजने लगते हैं कान में। ये दुख साला जाता ही नहीं है। उधर रवीश कुमार को ले लीजिए, रवीश कुमार जो है वो अत्यंत दुखी हैं, कह रहे हैं कि भाई ये सब क्या होता जा रहा है। गोदी मीडिया जो है वो पूरी तरह से उनको चाँपता जा रहा है। ध्रुव राठी की कोई सुन नहीं रहा है। ध्रुव राठी कह रहे हैं कि देखो साहब, हमने तो चैलेंज दिया था कि हम धुरंधर को गिरा देंगे और इन लोगों ने मुझको ही गिरा दिया। ऐसा कभी पहले तो नहीं होता था, ये क्या हो गया है। मुझे ये कहते हुए बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि हमारे लिबरल भाई लोग जो है उनको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उस बीमारी का वायरस जो है वो ढूंढे नहीं मिल रहा है। वो कहीं यहाँ भारत की धरती में छुपा हुआ उनके ऊपर प्रहार पर प्रहार करता जा रहा है। कुछ तो करिए, अपनी कमेंट्स में बताइए भाई हमारे जो है राजदीप जैसे लोग, इनको कैसे ढाढ़स बढ़ाया जा सकता है। मैं इनके दुख से, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।